प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 11 त्रिविम ज्यामिति के अंदर एक बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करना। एक बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करना। अब यहां पर भी वही बात आएगी कि साहब समतल के दो रूप होते हैं, एक सदिश रूप और एक कार्तीय रूप। तो क्या दोनों स्थितियों में एक बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करने के सूत्र भी अलग अलग होंगे? तो देखते हैं साहब। यहां पर बात कर रहे हैं अपन बिंदु की समतल से दूरी या समतल की बिंदु से दूरी। मतलब समझिए, अपन आते हैं साहब सबसे पहले सदिश रूप पर। सदिश रूप, अब सदिश रूप में क्या होगा देखो, आप याद रखना है, सूत्र याद रखना है। डेरिवेशन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डेरिवेशन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर आपको सूत्र याद करना है और सूत्र से सवाल कैसे करते हैं ये आपको दिखाऊंगा मैं। तो यहां पर क्या है साहब, ये अपने पास में समतल है, ठीक है, और ये अपने पास में बिंदु है और इस बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करनी। आपको याद है दूरी हमेशा लंबवत ज्ञात की जाती है। तो यहां पर अगर मान लें अपन कि इस बिंदु का स्थिति सदिश जो है वो है ए सदिश, ठीक है, क्या है, ए सदिश, और इस लंब पाद का नाम रख दिया अपन ने एम। तो अपने को ये पी एम दूरी बतानी है। क्या बतानी है? पी एम दूरी। तो यहां पर क्या क्या चीज अपने पास होनी चाहिए? यहां पर बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा साहब? स्थिति सदिश ये है अपने पास में ए सदिश, ठीक, और समतल, समतल का समीकरण, समतल का समीकरण ये क्या है बेटा? ये होगा अपने पास में आर सदिश और साहब एन सदिश और बराबर यहां पर लिखा अपन ने डी। ये आ गया आर सदिश अदिश गुणनफल, एन, एन क्या है? अभिलंब, अभिलंब सदिश और बराबर डी। ये अपने पास में बिंदु का स्थिति सदिश है, ये समतल का समीकरण है। अपने को क्या निकालना है? बिंदु से समतल की दूरी। क्या निकालना है बेटा? बिंदु से समतल की दूरी, यानी कि अपने को पी एम निकालना। क्या निकालना है? पी एम। तो पी एम कैसे निकलेगा भैया? देखो आप, पी एम इसका एक सूत्र है, ठीक है। क्या सूत्र है कि साहब ए सदिश का एन सदिश यानी कि अभिलंब सदिश के साथ में अदिश गुणनफल करो, फिर उसमें से माइनस करो किसको? डी को, और बटे में यहां पर एन सदिश के मापांक का भाग लगा दो। ये है अपने पास में, इस पूरे का मापांक निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए मैंने ये मापांक का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ये है अपने पास में सदिश रूप में एक बिंदु से समतल की दूरी निकालने का सूत्र, ठीक है, याद रह जाएगा, आसान सा है। क्या है साहब? पी एम बराबर ए सदिश, ये ए स्थिति सदिश है किसका? इस बिंदु P का। ए सदिश क्या है? बिंदु P का स्थिति सदिश है जिससे समतल की दूरी निकालनी है। एन सदिश क्या है? ये एन सदिश है समतल के अभिलंब का समीकरण, यानी कि अभिलंब का स्थिति सदिश है या अभिलंब सदिश दे रखा है, ये आ गया। डी यहां पर जो अचर राशि है वो है, ये लिख दिया, ठीक है। अब साहब अगर मान लीजिए आपके पास कार्तीय रूप आ जाए तो कार्तीय रूप में क्या होगा वो भी देख लेते हैं भैया। कार्तीय रूप, कार्तीय रूप, अब कार्तीय रूप में अगर अपने पास में ये दे रखा है कि समतल का समीकरण है, पहले यहाँ फोटो बना लें, ठीक है, यही बिल्कुल सेम टू सेम। यहां पर एक बिंदु दे रखा है P जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, z1 और इस समतल पर ये, ठीक है। अब अपने को इसमें पी एम दूरी निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखिए आप
कि बिंदु P, ये दे रखा है अपने को बिंदु P x1, y1, z1, ठीक है। और समतल का समीकरण, ये क्या है बेटा? समतल का समीकरण है अपने पास में ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, ये समतल का समीकरण है। अब इस बिंदु P से इस समतल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इन दोनों के बीच की। तो कैसे निकालेंगे साहब? Pm बराबर क्या आएगा बेटा? पहले इस बिंदु के निर्देशांकों से इसको संतुष्ट कराओ, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 और प्लस d और बटे में अंडर रूट, ये है अपने पास में a की घात 2 प्लस b की घात 2 और c की घात 2, ये आ गया साहब। ये है अपने पास में कार्तीय रूप में एक बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर ये a b c क्या है? a b c है समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। क्या है? समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। ये मापांक क्यों लगाया? क्योंकि जो भी दूरी आएगी वो कैसी होनी चाहिए? धनात्मक, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब साहब ज़्यादा अच्छी तरीके से तो बात अपन तब समझते हैं जब सवाल आए कोई, है ना? सवाल के बगैर कैसे समझ में आए? जैसे ये देखिए आप, यहाँ पर बिंदु का स्थिति सदिश दे रखा है और समतल का समीकरण दे रखा है। ठीक, अपने को इस समतल पर, इस बिंदु से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि इस बिंदु से इस समतल की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फोटो बना लेते हैं। सबसे पहले हल, और साहब हल में क्या है? दिया है। क्या दिया है साहब? दिया है, क्या दिया है? बिंदु P का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? स्थिति सदिश A सदिश बराबर है 2i कैप माइनस j कैप और माइनस 4k कैप, ये आ गया। ठीक, और साहब समतल का समीकरण, समतल का समीकरण ये क्या है साहब? समतल का समीकरण है r सदिश और अदिश गुणनफल 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप और बराबर 9, ये आ गया। ठीक है, अगर इस समतल की बात करें अपन तो ये समतल है r सदिश और n सदिश बराबर d, ये रूप लिए हुए। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है कि भैया ये समतल है, ये कौन है? समतल, और ये है अपने पास में बिंदु P, और इससे इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को PM निकालना है। ठीक, तो PM का जो सूत्र बताया मैंने आपको, वो क्या बताया था बेटा? कि A सदिश और N सदिश का अदिश गुणनफल करो, फिर माइनस करो इसमें से किसको? D को, और फिर मापांक निकालो N सदिश का। ठीक है, और फिर पूरे का मान रख के और इसकी धनात्मक मान को बता दो, आंसर आ गया। तो यहाँ चाहिए A सदिश और N सदिश का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर A सदिश और N सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं। तो N सदिश तो ये रहा और A सदिश ये रहा, तो क्या आएगा बेटा? 6 और प्लस के 4 और माइनस के 48। ठीक है, क्या आया साहब? 3 दूनी 6 प्लस के 4 और 12 चौक 48। अब इसमें से ये गए तो कितने आए? ये माइनस के 38। ठीक बेटा, और क्या चाहिए अपने को? एक N सदिश का मापांक चाहिए। तो ये क्या आएगा अपने पास में? अंडर रूट के अंदर, है ना, 9 प्लस 16 प्लस 144। ठीक, तो 144, तो ये हो गया 150, 60 और ये आ गया 13। अब इसमें मान रख दो बेटा।
यहां पर मान रखें अपन पी एम बराबर ठीक है ए सदिश और एन सदिश का अदिश गुणनफल क्या आया था बेटा, माइनस के 38 और माइनस डी का मान कितना आया अपने पास में, डी का मान वहां पे दे रखा था 9 और मापांक कितना आया 13, ये ठीक है। ऐसे कर देते हैं पी एम बराबर, अब जरा इसको सरल करो तो ये आ गया अपने पास में 47 है ना, 47/13 ये हो गया सर। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गई, अपने बिंदु P से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई 47/13 इकाई। ठीक सर, आई बात समझ में? और देखते हैं, ऐसा थोड़ी ना एक बार में समझ में आ जाए, और देखते हैं बेटा। ये है, देखो आप यहां पर क्या कहा जा रहा है, 2 बिंदु दे दिए इन्होंने, क्या कहा, 2 बिंदु दिए हैं और इस समतल पर डाले गए लंब की जो लंबाई है, डाले गए लंब की लंबाई वो बराबर है क्या, ये बताना है अपने को कि भैया ये दूरी बराबर है क्या। नहीं समझे, यहां पर क्या कह रहा है ये कि साहब ये समतल है, ये क्या है, समतल, और यहां पर ये ए बिंदु है जिसका स्थिति सदिश ए सदिश है, और ये अपने पास में बी बिंदु है जिसका स्थिति सदिश मान लिया अपन ने बी बिंदु है, और इससे समतल पर लंब डालो ए एम और इससे समतल पर लंब डालो बी एन, ये दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तब अपन कहेंगे कि साहब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये बात पूछी जा रही है अपने से। तो देखें भैया, यहां पर सबसे पहले दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है बिंदु ए, बिंदु ए 1,-1,3 का स्थिति सदिश, क्या होगा मेरे लाल, इसका स्थिति सदिश ओ ए, यानी कि ए सदिश बराबर आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप, ये आ गया। फिर साहब बिंदु बी, ये क्या है, 3,3,3 का स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश ये क्या है मेरे लाल, ये है ओ बी सदिश, यानी कि बी सदिश, और यह है 3 आई कैप और 3 जे कैप और 3 के कैप, ये आ गया। अब यहां पर अपने पास में ये दिखाई दे रहा है समतल का समीकरण, तो समतल क्या दे रखा है जरा देखें तो, समतल है अपने पास में आर सदिश और साहब 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस 7 के कैप और प्लस 9 बराबर 0। अब यहां पर इस प्लस 9 बराबर 0 को ले लें तो ये कौन सा रूप लिए हुए, आर सदिश एन सदिश और बराबर डी, ये वाला रूप है। ठीक है, बराबर डी। अब यहां आ जाओ सब मैदान में आने के लिए अपन ने क्या काम करा, इस डी को प्लस का रखें, है ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई ये क्या है, दूरी को बताता है, तो धनात्मक मान ही लेना है। तो अपने पास में यहाँ क्या आ जाएगा वो देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ए एम निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, ए एम, बिंदु ए से समतल की दूरी, बिंदु ए से समतल की दूरी क्या होगी बेटा, वो ए एम। अब पहले तो सूत्र लिखें साहब, सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा अपने पास में ए सदिश और एन सदिश माइनस डी और बटे में एन सदिश का मापांक, है ना, और पूरे का मापांक। अब यहाँ पर ए सदिश और एन सदिश कौन सा है, ये है ना, और ए सदिश ये रहा, गुणा करें साहब, क्या आएगा देखो आप, एक यहाँ पर ए सदिश और एन सदिश का अदिश गुणनफल निकालें तो क्या आएगा देखो आप, ए सदिश और एन सदिश का गुणनफल, यह आया अपने पास में 5, ठीक है, और माइनस के 2
और माइनस के 21। ठीक है, कितना हो गया? माइनस के 23 में से 5 गए तो ये आ गया माइनस के 18। अब साहब n सदिश का मापांक भी निकाला तो वो कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आया 25 प्लस 4 प्लस 49 बराबर कितना आ गया बेटा? अंडर रूट के अंदर 78। अंडर रूट के अंदर कितना है? 78। अब साहब यहां से अगर अपन बात करें ए एम की तो मान रख लेते हैं भैया। मान रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है? देखो आप, -18। अच्छा, डी का मान कितना है यहाँ पर? डी का मान है -9। माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। तो ये आ गया +9 और बटे में अंडर रूट 78। ठीक है, अब साहब यहाँ पर सरल करके देखें तो ये आ गया 9 बटे अंडर रूट के अंदर 78। ये अपने पास में मान आया किसका? ए एम का। किसका मान आया? ए एम का। अब बात करें अपन बी एम की। बी एम का क्या होगा? इसी प्रकार बात करें अपन किसकी? बी एन की। अब बी एन की बात करने गए तो बी एन में क्या होगा साहब? सदिश बी सदिश का और एन सदिश के साथ में कौन सा गुणा? अदिश गुणा और माइनस डी और बटे में एन सदिश का मापांक। अब यहाँ पर अपने को बी सदिश और एन सदिश का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। वो कितना है देखें जरा। वो है अपने पास में बी सदिश कितना है? बी सदिश है 3 आई कैप 3 जे कैप और साथ 3 के कैप, और इसका अदिश गुणा कर रहे हैं अपन किससे? एन सदिश के साथ में। एन सदिश क्या है? 5 2 -7, यह आ गया 5 आई कैप और -2 जे कैप और -7 के कैप। एक बार और देख लेते हैं, +2 जे कैप। ठीक है, अब इसको सरल करा तो देखो आप, 15 6 और -21। 15 6 अरे ये तो 0 आ गया भैया, इसका मान 0 आ गया। अच्छा, एन सदिश का मापांक अपन ने निकाल रखा था अभिलंब का। ये कितना आ रहा था बेटा? अंडर रूट 78। अब इसमें मान रखा अपन ने बी एन बराबर, ये आया अपने पास में 0 और -+9 और बटे में अंडर रूट 78। तो ये आ गया अपने पास में 9 बटे अंडर रूट 78। अब यही तो बताना था कि ए एम बराबर है किसके? बी एन के, और ये बराबर है 9 बटे अंडर रूट 78 इकाई के। यही तो बात चल रही है। ये आ गया सब, कितनी सिंपल सी बात है। ठीक है ना। ये अपने पास में एक बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की दिक् को ज्याएं बतानी है साहब। क्या बतानी है? दिक् को ज्याएं। ठीक है, केवल शब्दों का खेल है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब कुछ तो दे रखा है। कैसे? देखिए आप, यहाँ पर हल। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? समतल का समीकरण दे रखा है। समतल का समीकरण क्या है? आर सदिश और 6 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप और +1 बराबर 0, ये दे रखा है। ठीक है, अब यहां से अगर अपन बात करें तो ये वाला रूप है, ये आर सदिश एन सदिश और बराबर डी, ये वाला रूप लेके चल रहा है साहब। इसको एक को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने से कह रहा है कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की दिक् को ज्याएं बतानी है। आपको याद है कि ये अपने पास में समतल है। ये कौन है? समतल। ठीक, अब यहां क्या क्या दे रखा है समतल में? ये कौन है? ये है एन सदिश। एन सदिश क्या होता है? समतल के अभिलंब को कहा जाता है एन सदिश। और अभिलंब क्या होता है? समतल के लंबवत रेखा। क्या है?
समतल के लंबवत रेखा। तो यहाँ पर अपने को ये तो दे रखा है एन सदिश, और ये एन सदिश जो है क्या है, समतल के लंबवत है। सही है ना। अब अपने से कहा जा रहा है कि साहब ये है मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से जो इस समतल पर एक लंब डाला गया है ना, इसका नाम कुछ रख लो साहब एम। तो इस ओ एम की दिक् को ज्या बतानी। अब इसको ध्यान से देखो आप, तो आपको दिखेगा कि ये अभिलंब और ये ओ एम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। दिख रहा है ना भाई, दोनों ही समतल के लंबवत हैं, दोनों ही समतल के लंबवत हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। भाई दोनों इस समतल के तो लंबवत हैं, लेकिन आपस में तो समांतर है ना, फोटो से भी दिख रहा होगा आपको। तो अपन क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एन सदिश को पकड़ते हैं, यानी कि अभिलंब को पकड़ते हैं। अभिलंब क्या है साहब, 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 2 के कैप। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि अभिलंब के दिक् अनुपात बताओ साहब, दिक् अनुपात क्या होगा बेटा। दिक् अनुपात इसको रखा मैंने A1 B1 C1, ये बराबर है अपने पास में 6 माइनस 3 माइनस 2, ये आ गया। अब साहब चूंकि समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात आने के बाद में अगर अपन इस रेखा OM के OM लंबवत रेखा के दिक् अनुपात की बात करें, दिक् अनुपात ये क्या होंगे बेटा, ये होंगे A2 B2 और C2, है ना। अब चूंकि क्या है कि एन सदिश यानी कि अभिलंब समांतर है किसके, OM रेखा के, इसलिए भैया A1 बटा A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये होगा। तो इससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, A2 B2 और C2 ये भी क्या आ जाएंगे, 6 माइनस 3 माइनस 2, क्या है, इस लंबवत रेखा के दिक् अनुपात आ गए। अब दिक् अनुपात आने के बाद में दिक् को ज्या निकालनी अपने को। माना कि OM रेखा की दिक् को जाए, ये L, M, N है, क्या है, L, M, N है। तो ऐसी स्थिति में L बराबर ये क्या आ जाएगा बेटा, A2 प्लस माइनस और बटे में अंडर रूट A2 की घात 2 B2 की घात 2 और C2 की घात 2 बराबर है ना। ऐसे ही M बराबर प्लस माइनस B2 और बटे में अंडर रूट A2 की घात 2 प्लस B2 की घात 2 C2 की घात 2, N बराबर प्लस माइनस C2 बटे अंडर रूट A2 की घात 2 प्लस B2 की घात 2 प्लस C2 की घात 2, ये आ गया। अब A2 B2 इनके मान दे रखे हैं, क्या मान थे बेटा जरा देखें, ये थे अपने पास में 6 माइनस 3 और 2, यहाँ पर प्लस माइनस 6 और ये है अपने पास में 36 माइनस 3 9 और 2 4, ये आ गया अपने पास में प्लस माइनस 6 बटे 7। फिर है अपने पास में प्लस माइनस 3 बटे और अंडर रूट, ये वही 36 प्लस 9 प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 3 बटे 7। फिर है माइनस 2 तो प्लस माइनस 2 बटे और अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4 बराबर प्लस माइनस 2 बटे 7। तो यहाँ पर ठीक है, OM रेखा के दिक् को जाए, क्या आ गई बेटा, दिक् को जाए, यही पूछ रहा था वो आपने से,
दिक कुछ जाए। ये मिली अपने को प्लस माइनस 6/7 प्लस माइनस 3/7 और प्लस माइनस 2/7। कितना सिंपल सा कार्यक्रम था। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे अपने को क्या दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। दो रेखाओं का सहतलीय होना। दो रेखाओं का सहतलीय होना। अब रेखाएं भी दो प्रकार की थी अपने, एक सदिश रूप में और एक कार्तीय रूप में। तो अपने को ये बताना है कि दो रेखाओं के सहतलीय होने का क्या प्रतिबंध है। ठीक है, सहतलीय का मतलब एक ही तल में हो, एक ही तल में हो, है ना। जैसे XY तल, YZ तल है त्रिविम की बात अपन त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति की कर रहे हैं, लेकिन वो एक तल में होनी चाहिए। उसके क्या प्रतिबंध होंगे ये बताना है अपने को। तो यहां पर सबसे पहले बात करें अपन सदिश रूप की। सदिश रूप, अब सदिश रूप में मान लीजिए अपने पास में दो रेखाएं। रेखाओं के समीकरण आपको याद ही है, कैसे थे? R सदिश बराबर A1 प्लस लैम्डा B1। ये है अपने पास में रेखा एक। इसका क्या मतलब है कि ये रेखा बिंदु A1 से जाती है। ये A बिंदु से, A1 जो क्या है, बिंदु A का स्थिति सदिश और B1 सदिश के समांतर है। यही तो था अपने पास में। इस रेखा के समीकरण के बारे में क्या पढ़ा था अपन ने कि बिंदु A से जाने वाली तथा B के समांतर रेखा का समीकरण। एक रेखा ये हो गई। फिर साहब दूसरी रेखा, ये है A2 सदिश और प्लस म्यू और B2 सदिश। ये है अपने पास में रेखा दो, रेखा एक और रेखा दो। अब अपने को ये बताना है कि ये रेखा दोनों जो है सहतलीय हैं। तो सहतलीय होने का प्रतिबंध क्या होगा वो देखते हैं अपन। सहतलीय होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध ये क्या होता है बेटा? ये है अपने पास में कि A2 सदिश माइनस A1 सदिश, ठीक है, इसका अदिश गुणनफल होगा किसके साथ में? B1 सदिश और B2 सदिश के साथ सदिश गुणनफल। मतलब A2 सदिश माइनस A1 सदिश क्या प्राप्त होगा? एक सदिश मान। B1 सदिश और B2 सदिश का सदिश गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा? एक सदिश। अब इन दोनों सदिशों का क्या करना है? अदिश गुणनफल। और अगर वो जीरो आ जाए, वो जीरो आ जाए तो अपन कह देंगे कि रेखा एक व दो सहतलीय हैं। ये दो रेखाओं के सहतलीय होने का प्रतिबंध है। क्या? A2 माइनस A1, ठीक है, अदिश गुणनफल B1 सदिश का B2 सदिश के साथ में सदिश गुणनफल अगर बराबर जीरो के आ जाता है तो रेखा एक व रेखा दो सहतलीय रेखाएं कहलाती हैं। तो रेखा एक व रेखा दो क्या कहलाती हैं? सहतलीय रेखाएं कहलाती हैं। सीधी सी बात। अब बालक ने कहा सर ये तो सदिश रूप की बात होगी, अगर मान लीजिए कार्तीय रूप में रेखाएं दे रखी हूं तब क्या करेंगे अपन? कार्तीय रूप में रेखाएं आते हैं सब। कार्तीय रूप, कार्तीय रूप में रेखाएं कैसे होंगी देखें अपन। ये है साहब x माइनस x1 और बटे A1, y माइनस y1 और बटे B1 और z माइनस z1 बटे C1। ये है अपने पास में रेखा एक। एवं x माइनस x2 और बटे A2, y माइनस y2 और बटे B2 और z माइनस z2 और बटे C2। ये हो गई अपने पास में रेखा दो, रेखा एक और रेखा दो। अब साहब इनके सहतलीय होने का प्रतिबंध, रेखा एक व रेखा दो के सहतलीय होने का प्रतिबंध
होने का प्रतिबंध। ये क्या होगा बेटा? ये है अपने पास में कि अगर ऐसा हो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2, अगर इस सारणिक का मान बराबर 0 के आ जाए, अगर इस सारणिक का मान बराबर 0 के आ जाए, तो ऐसी स्थिति में रेखा 1 व रेखा 2 सहतलीय होंगी। या रेखाओं को सहतलीय सिद्ध करने के लिए ऐसे सारणिक को सरल करो और फिर अगर 0 आ जाता है तो अपन कह देंगे कि साहब रेखाएं सहतलीय हैं। उदाहरण से समझ में आती है अपने बातें, अपने वैसे कहाँ समझ में आती? जैसे ये दो रेखाएं दे रखी हैं साहब, अब अपने को ये बताना है कि ये रेखाएं सहतलीय हैं। अपने को यहाँ पर ये बताना है कि ये रेखाएं सहतलीय हैं। तो कैसे बताएंगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हल है ना, दिया है, क्या दिया है साहब? x प्लस 3 बटे माइनस 1 और y माइनस 1 बटे 1 और z माइनस 5 बटे 5। ये है रेखा 1। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं a बिंदु ले लूं जिसके निर्देशांक हैं x1, y1, z1, ठीक, तो वो क्या होंगे बेटा? वो होंगे अपने पास में -3, 1, 5, ये आ गया। और यहाँ से अगर मैं a1, b1 और c1 ले लूं, यानी कि इस रेखा के दिक् अनुपातों को ले लूं, तो वो होंगे अपने पास में -1, 1, 5, ये आ गया। इसी प्रकार और क्या दे रखा है साहब? इसी प्रकार और दे रखा है अपने को दूसरी रेखा x प्लस 1 बटे -1, y माइनस 2 बटे 2 और z माइनस 5 बटे 5। ये है, ये अपने पास में रेखा 2 आ गई। अब रेखा 2 है तो यहाँ पर एक बिंदु लिया B, ये है x2, y2, z2 और बराबर x2, y2, z2। ये क्या है साहब अपने पास में? ये है अपने पास में, यहाँ देखें, -1 और 2 और 5। अगर इसके दिक् अनुपात देखें a2, b2 और c2 बराबर, ये है अपने पास में -1, 2 और 5, ये आ गया। अब अपने को सबसे पहले जो सूत्र में मान रखना है, जो सहतलीय होने का प्रतिबंध था, उसमें चाहिए x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 क्या होगा साहब? x2 माइनस x1 बराबर, हाँ भैया, x2 माइनस x1, -3 में से -1 गए तो देखो आप प्लस के 2 है ना, x2 माइनस x1, फिर 2 में से 1 गया तो 1, y2 माइनस y1 है ना, ये 2 में से 1 गया तो 1 और z2 माइनस z1, ये 5 में से 5 गए तो 0। क्या आ गया अपने पास में? 2, 1 और 0। सहतलीय होने के लिए अपन क्या काम करें, यहाँ पर इसका मान निकालें, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, a1, b1 और c1, a2, b2 और c2, इसके मान रखते हैं साहब। तो यहाँ पर क्या मान आया देखो आप, x2 2, 1 और 0, 2, 1 और 0। यहाँ पर -1, 1 और 5, -1, 2 और 5, ये हुआ सर, ये अपने पास में, ठीक है, इसमें मान रख दिया। अब इसको सरल करते हैं और अगर ये 0 आ जाता है तो कह देंगे अपन कि रेखा 1 और 2 सहतलीय हैं। तो यहाँ पर आए साहब 2,
ठीक है, ये आया 5 माइनस 10, फिर -1, ये आया -5 + 5, ठीक है, फिर आया +0। यहाँ पर कितना आया भाई, ये आया अपने पास में, देखो जरा, इसको छुपा दिया, -2 और +1। तो यहाँ पता चला कि भैया ये तो आ गया 10 -10, यहाँ आ गया 0 0, -10 आ रहा है साहब। तो इसका मतलब रेखा 1 व 2, रेखा 1 व रेखा 2 सहतलीय नहीं है, सहतलीय नहीं है, सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, और देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर देखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश, ये जो है समतल का अभिलंब है, यानी कि अपने को समतल का अभिलंब दे रखा है, यानी कि अपने को n सदिश का मान दे रखा है और मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दे रखी है। मात्रक दूरी कितनी दे रखी है, 7। तो अगर अपन बात करें हल की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है अपने पास में अभिलंब सदिश। अभिलंब सदिश क्या होता है, अभिलंब सदिश जिसको अपन n सदिश के नाम से जानते हैं, यह है 3i प्लस 5j और -6k। और क्या दे रखा है, और d का मान दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 7। तो याद है समतल का समीकरण क्या था बेटा, r सदिश और n सदिश का इकाई सदिश, मात्रक सदिश, और बराबर d। अब d तो मान दे रखा है, लेकिन ये मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश नहीं है, तो n सदिश का इकाई सदिश क्या होता है, n सदिश और बटे में उसका मापांक। अब n सदिश है 3i प्लस 5j माइनस 6k और बटे में अंडर रूट, यहाँ पर आ गया अपने पास में 9 प्लस 25 प्लस 36। ठीक है, अब ये कितना हो गया साहब, ये आ गया 40, 45, 50 और 70। तो ये आ गया 1/√70 और 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये मान रखा है यहाँ पर। तो अपने पास में क्या आया बेटा, देखो आप, r सदिश और 3i प्लस 5j माइनस 6k और बराबर 7 गुणा √70। ये हो गया साहब अपने पास में समतल का अभीष्ट समीकरण, समतल का अभीष्ट समीकरण। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखिए आप, ये है निम्नलिखित, प्रश्नावली के सवाल हैं इसलिए हल्के हल्के आएंगे। निम्नलिखित समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि इस समतल का कार्तीय रूप में जो समीकरण हो वो निकाल लेते हैं। तो देखें भैया, सबसे पहले r सदिश दिया है, क्या दिया है साहब, r सदिश, और अदिश गुणनफल हो रहा है इसका किसके साथ में, s माइनस 2t i और 3 माइनस t j और प्लस 2s और प्लस t k और साहब बराबर 15। ये आ गया। अब अपने को क्या काम करना है, इसका कार्तीय रूप लिखना है। समतल का कार्तीय रूप क्या होता है, वो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, यही तो था। तो यहाँ पर r सदिश की जगह पर, r सदिश क्या है, समतल पर स्थित कोई व्यापक बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होंगे। अगर r सदिश की बात करूं तो r सदिश होगा x i y j प्लस z k। तो इसका मान रख देता हूं, x i प्लस y j प्लस z k। ठीक है, और इसका अदिश गुणनफल करना है मेरे को, s माइनस 2t और i
प्लस 3 माइनस टी जे कैप और प्लस 2s प्लस टी के कैप बराबर 15। ये आ गया। अब यहां पर देखिए आप, यहाँ क्या आ रहा है अपने पास में x s माइनस 2t और x, ठीक है, फिर प्लस 3 माइनस टी y और प्लस 2s और प्लस टी z और साहब बराबर 15। ये अपने पास में कार्तीय रूप में समतल का समीकरण है। अब ये s और t देख के परेशान मत हो जाना, ये क्या है, अचर a b c के मान जो होते हैं ना वो है अचर, ठीक। तो ये आ गया अपने पास में। जब कभी भी सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना हो तो केवल r सदिश जो व्यापक बिंदु का स्थिति सदिश है उसकी जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख के इसके साथ में अदिश गुणनफल कर दो तो सदिश अदिश में बदल जाएगा। अदिश में बदलते ही आ गया समतल का कार्तीय रूप में समीकरण। कितना आसान काम था। और देखते हैं, यहाँ देखिए, अब अपने को एक समतल का समीकरण निकालना है, वो भी सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों में, सदिश रूप और कार्तीय रूप दोनों में। और अपने को क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखा है, ठीक है, और समतल के अभिलंब का समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करें साहब हल की, और उसमें बात करते हैं अपन सदिश रूप की। किसकी बात करते हैं, सदिश रूप। अब सदिश रूप में क्या क्या दे रखा है साहब, मान लीजिए आपको एक बिंदु दे रखा है a 1,4,6 और क्या दे रखा है, n सदिश का मान दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। ये n सदिश वास्तव में है क्या, ये है समतल का अभिलंब, ये है समतल का अभिलंब। और ये क्या है, ये इस बिंदु से होकर समतल गुजरता है, ठीक है। अब क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर बिंदु A का स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। बिंदु A का स्थिति सदिश, बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा बेटा, बिंदु A का स्थिति सदिश मेरे लाल बताओ। ये आ गया अपने पास में A सदिश बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपने पास में एक बिंदु से जाने वाले तथा n समतल मतलब अभिलंब का सदिश दे रखा हो तो उसका समीकरण ये होता है साहब बराबर 0। ये क्या है, बिंदु A से जाने वाले तथा जिसका अभिलंब n सदिश है उस समतल का समीकरण। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, r सदिश और साहब a सदिश बराबर a सदिश और n सदिश, ये आ गया। इन दोनों के मान तो हैं तो यहाँ पर मान रख दो। r सदिश, a सदिश का मान कितना है बेटा, ये है अपने पास में आई कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप, ठीक है। और a सदिश और n सदिश का अदिश गुणनफल करो तो क्या आ गया, 1 माइनस 8 और प्लस के 6 तो कितना हो गया -1। तो ये आ गया r सदिश और आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप और यहाँ पर प्लस 1 बराबर 0। ये अपने पास में सदिश रूप में समतल का समीकरण जो इन प्रतिबंधों को पूरा करता है। अब बात करते हैं अपन कार्तीय रूप में। कौन से रूप में, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में क्या है, एक बिंदु दे रखा है और कार्तीय रूप अब कार्तीय रूप में क्या है, एक बिंदु दे रखा है। बिंदु के निर्देशांक क्या है बेटा, 1 4 6 1 4 6 और साहब अभिलंब आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर अपने को बिंदु दे रखा है, दिया है
दिया है। क्या है साहब? बिंदु ए, यानी कि x1, y1, z1 और बराबर बिंदु ए दे रखा है अपने पास में 1, 4, 6। ये आ गया। अब ये क्या है? ये अपने को दे रखा है समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। क्या दे रखे हैं अपने को? दिक् अनुपात। और ये क्या है? a, b, c। ये है 1, -2, 1। ये आ गया। अब क्या काम करते हैं अपन कि यहाँ पर एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण निकालते हैं। ये है बिंदु ए, x1, y1, z1 से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा मेरे लाल? समतल का समीकरण ये है अपने पास में a, x माइनस x1 और b, y माइनस y1 और c, z माइनस z1 बराबर 0। अब यहाँ पर ये a, b, c क्या है? ये है समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात। तो यहाँ पर इनके मान रख देते हैं सर। तो 1 और x माइनस 1 और -2, y माइनस 4 और साहब c 1 और z माइनस 6 बराबर 0। लक्षण से लिखो साहब, x माइनस 2y प्लस z। अब यहाँ पर आ गया -1 प्लस 8 और माइनस के 6। तो यहाँ पर आ गया +1 बराबर 0। ये हो गया अपने पास में अभीष्ट समतल का समीकरण कार्तीय रूप में। ठीक है बेटा, और देखते हैं। यहाँ पर है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इन 3 बिंदुओं से गुजरता है। अब इसमें अपने को सदिश रूप या कार्तीय रूप नहीं दे रखा भाई। यहाँ पे ना तो सदिश रूप के बारे में लिख रहा ना कार्तीय रूप के बारे में लिख रहा। अब अपन किसी भी रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे को कार्तीय रूप ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है जरा देखें। दिया है क्या दिया है सर कि ए बिंदु x1, y1, z1 ये बराबर है अपने पास में a, 1, -1। b ये है x2, y2, z2 बराबर ये क्या है अपने पास में 6, 4, -5 और c x3, y3, z3 ये है अपने पास में -4, -2, 3। ये आ गया। अब समतल का समीकरण बिंदु ए बी सी से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा बेटा? ये आएगा अपने पास में x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। फिर यहाँ पर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 बराबर 0। ये होता है सर। अब इसके मान यहीं रख देता हूं मैं, है ना, ज्यादा आगे नहीं जाता। तो ये आया x माइनस x1 -1, ठीक, y माइनस y1 y -1 और z माइनस z1 यानी कि +1। ये अपने पास में ऐसे आ गया। अब x2 माइनस x1 6 -1 5, 4 -1 3, -5 +1 -4।
फिर आए अपन x3 माइनस x1, -4 -1 -5, ठीक है, -2 -3, और ये आ गया प्लस के 4, ये हो गया, और बराबर 0। अब यहाँ पर x माइनस 1 है ना, इसको छुपाया तो ये आ गया अपने पास में 12, और देखो आप ये +12 -12 माइनस y माइनस 1, इसको छुपा दिया तो यह 20 और -20, ठीक है। फिर प्लस, यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, z + 1, इसको छुपा दिया -15 और +15, -15 और +15 बराबर 0। तो ये तो सब 0 हो गए, 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु इन 3 बिंदुओं से, ये समतल इन 3 बिंदुओं से गुजरता है, लेकिन ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखीय हैं। कैसे हैं, संरेखीय, यानी कि ऐसे समतल का कोई अस्तित्व नहीं है जो इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजरता है। आज के लिए इतना ही बहुत है। कल अपन इस 11.3 प्रश्नावली के अन्य सवाल करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।